एक पत्नी को बार बार अपने पति से संबंध बनाने की लत थी। फिर उसके पति ने उसके साथ इस तरह से संबंध बनाए कि उस पत्नी की हो जाती है मौत। आखिर ऐसा क्या हुआ था? इस घटना के पीछे की सच्चाई को जानने के लिए आप हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुदेश कुमार और तिरछी बात चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, यह घटना है छत्तीसगढ़ के इलाके की। छत्तीसगढ़ के इलाके में थाने के अंदर सुबह सुबह एक शख्स आता है और आकर पुलिस थाने में पुलिस वालों से कहता है कि साहब, मैंने अपनी पत्नी को मार करके अपने ही घर के प्रांगण में दफन कर दिया है। दोस्तों, पुलिस वाले समझते हैं कि यह कोई पागल है, उसको धक्का मारकर बाहर निकालने लगते हैं। लेकिन वह बार बार चिल्लाता है और कहता है कि मैंने सच में ही अपनी पत्नी को मारकर अपने ही घर के आंगन में दफन कर दिया है। दोस्तों, पुलिस वालों का माथा ठिनकता है। फिर पुलिस वाले उसके साथ जाते हैं कि बताओ हमें कहाँ दफन किया है। तो वह पुलिस वालों को अपने साथ ले जाता है अपने घर और फिर एक जगह बताता है अपने आंगन में कि इस जगह पर थोड़ी सी खुदाई करो। पुलिस वाले उस जगह पर खुदाई करते हैं तो थोड़ी ही खुदाई करने पर उसमें से एक डेड बॉडी निकलती है, जो कि उस शख्स की पत्नी की डेड बॉडी थी। दोस्तों, पुलिस तुरंत उसको अरेस्ट कर लेती है और फिर पूछती है कि आखिर माजरा क्या है। तो दोस्तों, वह व्यक्ति बताता है कि उसका नाम आनंद है, उसकी उम्र 26 साल है और वह स्कूल में माली का काम किया करता है। और उसकी पत्नी का नाम कीर्ति है, जिसकी उम्र 24 साल है और वह जो पत्नी होती है वह भी उसी स्कूल में झाड़ू लगाने का काम किया करती है। यानी कि दोनों पति पत्नी उसी स्कूल में कार्यरत है। अच्छे से समय गुजर रहा होता है। लेकिन दोस्तों, आनंद पुलिस को बताता है कि शादी के कुछ समय बाद मेरी पत्नी को ज़्यादातर संबंध बनाने की लत लग जाती है। वह दिन में बार बार मुझसे संबंध बनाने की अपील करती है और मैं भी उसकी ख्वाहिश को पूरा करने में जुट जाता हूँ। दोस्तों, उसके बाद वह बताता है कि मैं तरह तरह की दवाइयाँ खाता हूँ क्योंकि मेरे अंदर अब ताकत नहीं रही थी। तरह तरह की दवाइयाँ खा पत्नी की पूर्ति कर रहा था। लेकिन दोस्तों, आनंद बताता है कि उसके अंदर अब ज़्यादा ताकत नहीं रही थी, दवाइयाँ भी असर करना बंद कर चुकी थी और उसकी पत्नी की हवस रुक नहीं रही थी। अब उसकी पत्नी बार बार उससे ये कहती कि मुझे तुमसे संबंध बनाने हैं, लेकिन मैं उससे मना कर दिया करता था। और फिर उसके बाद तो उसकी पत्नी ने जो कहा फिर तो हद ही हो गई। उसकी पत्नी ने आनंद से कहा, कीर्ति ने, कि अब तुम नहीं बना सकते संबंध, तुम्हारी बस की नहीं है, तो तुम अपने दोस्तों को क्यों नहीं बुला लेते हो घर पर। दोस्तों, यह बात आनंद के दिल में बैठ जाती है, खटक जाती है। उसके बाद वह शाम को बाजार से एक कैप्सूल लेकर आता है और अपनी पत्नी के सामने उस कैप्सूल को खाता है और फिर उससे कहता है, चलो अंदर, मैं तुम्हें संबंध बनाकर दिखाता हूँ। दोस्तों, वहाँ जाकर वह उसके साथ संबंध बनाने लगता है, लेकिन बात नहीं बनती है। तभी वह गुस्से में आकर वहीं पर डंबल पड़े हुए थे लोहे के, डंबल को उठाकर अपनी पत्नी के सर में दे मारता है। दोस्तों, उसकी पत्नी लहूलुहान हो जाती है और थोड़ी देर में तड़प तड़प कर उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। अब वह यह देखता है कि इसकी पत्नी तो मर चुकी है, वह परेशान हो जाता है। उसके बाद दोस्तों, वह अपने आंगन में गड्ढा खोदता है और उस आंगन में गड्ढा खोदने के बाद अपनी पत्नी की डेड बॉडी को उस गड्ढे में डाल देता है और ऊपर से मिट्टी डालकर दफन कर देता है। और दोस्तों, उसके बाद वह अपने घर में अपने सर पर हाथ रखकर बैठ जाता है। उसे अकेलापन महसूस होता है और फिर वह सोचता है कि मेरी पत्नी को मैंने मार डाला, उसको अंतिम क्रिया भी अच्छी तरह से प्राप्त नहीं हुई है, उसका अंतिम संस्कार भी अच्छी तरह से नहीं हुआ है और यह जो मैंने किया है यह गलत है। उसको अपने ऊपर गिलानी होने लगती है और कहता है कि मैं इस पाप का प्रायश्चित जरूर करूँगा। उसके बाद वह पुलिस थाने पहुंच जाता है, पुलिस वालों को सारी घटना बताता है। दोस्तों, आनंद को अरेस्ट कर लिया जाता है, उसके ऊपर मुकदमा दर्ज किया जाता है, उसको जेल में भेज दिया जाता है। तो क्या यहाँ पर कोई दूसरा रास्ता नहीं था? हो सकता है उसकी पत्नी, जिसका नाम कीर्ति है, उसके हार्मोन्स ऊपर नीचे हो रहे हों। डॉक्टर को अगर दिखाता तो हो सकता है उसकी बीमारी का इलाज हो सकता था। तो यहाँ पे और भी बहुत सारे रास्ते थे, लेकिन यहाँ पर आनंद ने सिर्फ और सिर्फ अपनी पत्नी को मारने वाला रास्ता ही चुना और यहाँ पर अपनी ज़िंदगी को बर्बाद कर लिया। अब जीवन भर खुद जेल में रहेगा और उसकी पत्नी इस दुनिया को छोड़कर चली गई। तो दोस्तों, यहाँ पर आप क्या कहना चाहते हो? क्या उसकी पत्नी का दोस्त था कीर्ति का, वह बार बार संबंध बनाने के लिए कहती थी, या फिर हो सकता है उसको कोई बीमारी हो? क्योंकि बीमारी होती है, हार्मोन्स ऊपर नीचे हो जाते हैं, तब भी ऐसी घटनाएं होती हैं। तो क्या यहाँ पे आनंद को यह रास्ता अपनाना चाहिए था या फिर यह रास्ता गलत था? आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इस समस्या का सॉल्यूशन आखिर क्या क्या हो सकता था। दोस्तों, ऐसी घटनाओं के ऊपर मैं वीडियोस बनाकर लेकर आता हूं जो कि सच्ची घटनाएं होती हैं समाज के अंदर। बहुत सारी घटनाएं ऐसी समाज के अंदर हो जाती हैं, लेकिन इन घटनाओं को बड़ा मीडिया नहीं दिखाता है। बड़े मीडिया को सिर्फ और सिर्फ लाइमलाइट चाहिए और यहाँ पर मैं इन घटनाओं को इसलिए लेकर आता हूँ कि हम और आप लोग समझ सकें कि हम छोटी मोटी गलती करते हैं तो हमारा जीवन भी बर्बाद हो सकता है। छोटी छोटी गलतियों से ही बड़े अपराध का जन्म होता है।
तो कभी भी छोटी मोटी गलतियां ना करें, अपने जीवन को सार्थक बनाएं और सही से इस समाज में रहकर जाएं। दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगता है और कुछ यहाँ से सीखने को मिलता है तो प्लीज़ दोस्तों, आपसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, इसको शेयर जरूर कर दिया करें। इससे हमें बहुत सहारा मिलेगा और आप लोगों का हमें योगदान मिलेगा। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी फिर से लेकर आऊंगा किसी सच्ची घटना के ऊपर। तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को समझें। जय हिंद, जय भारत।